Hello students, as we have already discussed about multiples and factors in our previous video, so now in this video we are going to discuss about properties of multiple and factors. So let's start. As you already know, what is factor? Number which are multiplied together to give a new number are called the factors of the new numbers or obtained. जब हम किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट के वो नंबर जिनको हमने मल्टीप्लाई किया है वो क्या कहलाते हैं? फैक्टर. सो इसी तरह व्हाट इज मल्टीपल? द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ ईच फैक्टर. अब जिन दो नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया है वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसके क्या कहलाते हैं? फैक्टर. ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6. सो हेयर 2 and 3 आर फैक्टर ऑफ 6, but 6 is the multiple of both 2 and 3. So let's start properties of factor. First property of factor is every number has at least 2 factors. चाहे कोई भी नंबर हो उसके कम से कम 2 फैक्टर होते हैं. ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कोई भी नंबर होता है जब हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है? वो नंबर खुद होता है. तो वो नंबर खुद और 1 उसका फैक्टर होता है उस नंबर का. तो कम से कम कोई भी नंबर हो उसके 2 फैक्टर होते ही हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर इज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है. जैसे 5 into 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 क्या है? 5 का यहाँ फैक्टर है. इसी तरह 1 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. और जो 1 है वो क्या है? सबसे छोटा फैक्टर है किसी भी नंबर का. 1 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. हर नंबर का जो 1 है वो सबसे छोटा फैक्टर है. क्योंकि आपको भी पता है कि जब हम मल्टीपल निकालते हैं तो हम उसको किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं. जैसे आप टेबल भी लिखते हैं 2 1 2, 3 1 3, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 1 से स्टार्ट करते हैं, इट्स मीन 1 सबसे छोटा है. उसके बाद काउंटिंग हमारी क्या है? वो इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है. इसीलिए हम कहते हैं कि 1 जो है वो किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर है. एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. फोर्थ प्रॉपर्टी है ये. हर नंबर क्या होता है? अपना खुद का फैक्टर होता है. जैसे आप किसी भी नंबर को 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, या किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से कर लो, मतलब किसी भी काउंटिंग नंबर से कर लो, तो उसमें वो नंबर होता ही होता है. तभी आप उसका मल्टीपल निकाल सकते हैं, है ना. तो मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जब हम मल्टीपल निकालते हैं तो जो फैक्टर होते हैं उनमें एक नंबर वो खुद भी होता है. इट्स मीन वो नंबर अपना खुद का भी फैक्टर होता ही होता है. फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? ए फैक्टर ऑफ अ नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ. जो फैक्टर होता है किसी भी नंबर का वो क्या होता है? या तो उस नंबर से कम होता है या उस नंबर के इक्वल होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है? 72 है. हमें 72 क्या है? यहाँ पर मल्टीपल है. तो हमने इसके फैक्टर बनाए 8 into 9. तो 72 का बड़े से जब हम इसके फैक्टर और बनाते जाते हैं तो क्या लास्ट में हमारे पास और क्या बचता है? 72 into 1. ठीक है, तो वो नंबर उसके इक्वल है. 72 उसका इक्वल फैक्टर है. तो फैक्टर क्या है? वो उस नंबर का कम हो सकता है या फिर उस नंबर के इक्वल होता है फैक्टर. नाउ हियर इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल. फर्स्ट इज एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. वही जो फैक्टर में था कि जो 1 है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. हर जो नंबर होता है वो 1 का मल्टीपल होता है. जैसे 1 into 7 इज इक्वल टू 7. ठीक है, तो यहाँ पर
जो 7 है ये क्या है, मल्टीपल है किसका, बोथ 1 and 7. In this example we multiply both 1 and 7 and obtain 7. So 7 is a multiple and 1 and 7 are factor. Both are the factor of 7. So every number is a multiple of 1. ठीक है, आप हर एक नंबर को मल्टीपल निकालते हैं तो हर एक नंबर को 1 से क्या करते हैं, आप मल्टीप्लाई करते हैं. तो हर जो नंबर होता है वो जो उसका फैक्टर बनता है वो 1 और वो नंबर खुद भी होता है. इट्स मीन वो नंबर किसका मल्टीपल है, 1 का भी मल्टीपल होता है. सेकेंड इज एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. जो ये फैक्टर में भी था कि हर नंबर खुद का भी फैक्टर होता है. जैसे हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमें वो नंबर ही मिलता है, तो वो मल्टीपल हो गया बट वो उसका फैक्टर भी होता है. और हर नंबर क्या है, अपना खुद का मल्टीपल भी होता है. जैसे इस एग्जाम्पल में 8 into 1 is equal to 8. Here multiple is 8 and factors are 1 and 8. So 1 and 8 both are the factor of 8. So 8 is the multiple of itself. वो अपना खुद का भी मल्टीपल है 8. तो इसी तरह ये हर नंबर के साथ होता है, चाहे आप 7 into 1 कर लो, चाहे आप 6 into 1 कर लो, है ना. तो हर नंबर खुद का भी क्या होता है, मल्टीपल होता है. 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर. 0 क्या है, वो हर नंबर का क्या होता है, मल्टीपल होता है. ठीक है, जैसे 6 into 0, जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, 0. ठीक है, तो यहाँ मल्टीपल क्या है हमारा, 0. तो 0 का फैक्टर अगर हम बनाएंगे वो नंबर खुद बन रहा है यहाँ पर और 0 बन रहा है. तो 0 क्या है, वो हर नंबर का मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट आपको 0 ही मिलता है. किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आता है, 0. इट्स मीन 0 इज़ द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर. नाउ फोर्थ वन इज एवरी नॉन ज़ीरो मल्टीपल ऑफ अ होल नंबर इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर. कोई भी नॉन ज़ीरो मल्टीपल मतलब वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, किसी भी होल नंबर का नॉन ज़ीरो मल्टीपल. होल नंबर आपको पता है, अभी पिछला चैप्टर आपने फ्रैक्शन किया था उसमें हमने होल नंबर पढ़ा था. ठीक है, जब हम किसी नंबर को बांट देते हैं उसको लिखते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, और जब वो नंबर अपने आप में एक कंप्लीट नंबर होता है, उसको जब हमने नहीं डिवाइड किया होता है किसी भी पार्ट में, तो इट्स मीन दिस इज़ अ होल नंबर. ठीक है, तो किसी भी होल नंबर का नॉन ज़ीरो मल्टीपल या तो उस नंबर के इक्वल होता है और या उस नंबर से बड़ा होता है. कैसे, देखो यहाँ जो 9 है एग्जाम्पल में 9 का हमने यहाँ पर फर्स्ट मल्टीपल निकाला है. फर्स्ट मल्टीपल हमने निकाला है, उसको 9 को 1 से मल्टीप्लाई करके मल्टीपल किया गया हमारा 9. ठीक है, तो 9 क्या है, उसके इक्वल है ना. और जब हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीपल हमें क्या मिलता है, 18 मिलता है. तो आपको पता है मल्टीपल आप कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर को काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करके. और कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, 1 से स्टार्ट करते हैं. तो जब हम 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट जो मल्टीपल हमें मिलता है वो नंबर खुद मिलता है. तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी हो जाती है किसकी, मल्टीपल की, कि किसी भी नंबर का मल्टीपल या तो उस नंबर के इक्वल होता है या उससे बड़ा होता है. ठीक है, इक्वल क्यों होगा, जब हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो प्रोडक्ट है हमारा वो उससे बड़ा आएगा. तो 3 से करेंगे तो और बड़ा आएगा. तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी बन गई मल्टीपल की कि किसी भी नंबर का मल्टीपल या तो उसके इक्वल होता है और या उससे बड़ा होता है. जबकि फैक्टर में क्या था, इससे इनवर्स था, इससे उल्टा था. फैक्टर में क्या था कि फैक्टर जब हम उसके बनाते हैं तो फैक्टर या तो उसके इक्वल होता है और या फिर उससे छोटा होता है. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है मल्टीपल की. अब यहाँ देखो कि जो मल्टीपल्स हम निकालते हैं उसमें हम कॉमन मल्टीपल, कॉमन आपको पता है कि जो दोनों में मिलता जुलता हो. जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया है मैंने, फाइंड मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5.
3 और 5 के हम मल्टीपल निकालेंगे और फिर हम इसके कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। जैसे हमने मल्टीपल निकाले हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया हमारा 3, 2 से किया 6, 3 से किया 9, ठीक है। इसी तरह जब आप इसको 4 से करेंगे तो क्या आएगा 12, 5 से करेंगे तो 15। इसी तरह आप 3 का टेबल पढ़ते जाइए 10 तक, तो वो सारे क्या आ जाएंगे 3 के मल्टीपल हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह जब आप 5 के मल्टीपल निकालेंगे, 5 का टेबल आपको आता है ऑलरेडी, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, फिर 20, 25, 30, 35। जब आप उसको 5 को 10 तक आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो 10 फर्स्ट 10 आपको 5 के मल्टीपल मिल जाएंगे। अब आपने 3 के भी निकाल लिए हैं और 5 के भी निकाल लिए हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे दोनों के मल्टीपल्स को हम लिख लेते हैं, ये जैसे ये लिखा हुआ है और यहाँ पर 5 के लिखे हैं। अब कॉमन मतलब जो दोनों में एक जैसा है, ठीक है। तो ये सिर्फ हमने 10 तक ही मैंने एग्जाम्पल लिया है, मल्टीपल इनके कॉमन और भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इन दोनों में हमें कॉमन निकालने के लिए बोला, तो 3 और, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे कंपेयर। अब देखो इसमें जो कॉमन है क्या है 15, ठीक है। 3 के टेबल में भी है और 5 के टेबल में भी है। इट्स मीन 15 क्या है, एक कॉमन मल्टीपल है किसका, 3 और 5 का। उसके बाद 30, 3 10 ज़ा 30 और 5 6 ज़ा 30, तो 30 दोनों के टेबल में है। इट्स मीन ये क्या है, दोनों का कॉमन मल्टीपल है। उसके बाद जब आप 3 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको प्रोडक्ट जो मिलता है, जो मल्टीपल मिलेगा वो 45 मिलेगा। और इसी तरह 5 के टेबल में जब 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्रोडक्ट हमें मिलता है 45। इट्स मीन क्या है, जो 45 है वो भी दोनों का कॉमन मल्टीपल है। इट्स मीन कॉमन मल्टीपल में क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल में जो जैसे 3 में निकाला हमने और 5 में, जो दोनों के नंबर में जो दोनों के मल्टीपल में कॉमन नंबर है, यानी कि वो 3 के में भी होना चाहिए और वो 5 के में भी होना चाहिए। दोनों के टेबल में वो नंबर होना चाहिए, या टेबल तो सिर्फ आप 10 तक पढ़ते हैं, तो वो नंबर जब भी आप किसी भी नंबर से उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो वो दोनों का क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीपल और फैक्टर, इनको आप पढ़िए और ध्यान से समझिए।